हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी साथियों। ये मैराथन क्लासेज है राजस्थान कला एवं संस्कृति की। इस वीडियो में अपने जो लोक नृत्य है, संगीत, लोक नाट्य और अंत में जो वाद्य यंत्र है, ये अपने कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। टोटल क्वेश्चन करेंगे 56। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट किस नृत्य पर जारी किया गया था? 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट है, वो वाल्लर नृत्य पर जारी किया गया था। राइट ऑप्शन सी, वाल्लर। वाल्लर है ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। ग्रासिया जनजाति का इसको युगल नृत्य है। वाल्लर को जो ये गणगौर पर्व पे किया जाता है, गणगौर पर्व पर। और इसका जो उपनाम है, उपनाम इसका नाम है ग्रासियों का घूमर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न देखिए। राजस्थान का कौन सा नृत्य पुरुष रस प्रधान नृत्य है? पुरुष रस प्रधान नृत्य है तो वो है घूमर। बी राइट ऑप्शन, घूमर। घूमर कहाँ किया जाता है? जयपुर और जोधपुर में। घूमर को कौन करती है? महिला नृत्य करती है, लहंगा पहनकर और गणगौर पर्व पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर उसमें कक्कड़ व तेल डालकर नृत्य किया जाता है? तो ये चरी नृत्य है। चरी रखकर काकड़ व तेल डालकर नृत्य करते हैं, वो चरी नृत्य है। चरी नृत्य है ये गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? ये अजमेर और किशनगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान का कौन सा नृत्य जिसमें महिलाएं घुटनों के बल पर नृत्य करती है? महिलाएं घुटनों के बल पर नृत्य करती है तो राजस्थान का है तेरा ताली। ए राइट ऑप्शन, तेरा ताली। तेरा ताली है ये रामदेव जी के मेले पे किया जाता है। रामदेव जी के मेले पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने सिर पर 108 दीपक रखकर नृत्य करती है? 108 दीपक सर पर रखकर नृत्य करती है, वो है चरकुल्ला। डी राइट ऑप्शन, चरकुल्ला। चरकुल्ला है ये भरतपुर में किया जाता है। भरतपुर में ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिला द्वारा नृत्य किया जाता है भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति सहरिया जनजाति नृत्य करती है? तो सहरिया जनजाति नृत्य करती है वो है बिछुआ। बिछुआ है वो सहरिया जनजाति करती है। जवारा है वो ग्रासियों द्वारा किया जाता है। ग्रासियों द्वारा। रतवई और रणबाजा वो मेव जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेव जाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिंदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? गिंदड़ नृत्य का संबंध है वो शेखावाटी से। शेखावाटी
होली के पर्व पर गिंदड़ किया जाता है। इसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले, ये 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्छी घोड़ी नृत्य ये विवाह से संबंधित है। कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में ये कच्छी घोड़ी है, पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र में, वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेर। ए राइट ऑप्शन गेर हो जाएगा। चंग है वो शेखावाटी क्षेत्र का है, पुरुषों द्वारा बजाया जाता है, पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। डांडिया, नगाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया? कालबेलिया नृत्य की जो नृत्यांगना है वो है आपकी गुलाबो सपेरा। ठीक है, गुलाबो सपेरा को 2016 में पद्म श्री भी मिल चुका है। इनका नाम बचपन में नाम था धनवंतरी। तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में 2010 में सम्मिलित किया गया, 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न, मेव जाति का वह लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं मेव जाति का वह नृत्य, तो कौन सा नृत्य है वो? तो वो है रणबाजा। रणबाजा नृत्य राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रणबाजा नृत्य ये युगल नृत्य है। बम नृत्य भरतपुर, डिग और अलवर में किया जाता है। कबूतरी नृत्य चूरू में किया जाता है और रतवई नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? केवल स्त्रियां भाग लेती है, वो कौन सा नृत्य है? वो है लुम्बर। बी राइट ऑप्शन लुम्बर। कच्छी घोड़ी में पुरुष भाग लेते हैं। मोरिया नृत्य और गैर नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। महिला केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य एक तो घूमर है, एक है गुडला, फिर आता है घूमरा, फिर आता है लुम्बर, फिर आता है चरी, फिर आता है चरकुल्ला, फिर आता है चक्री। इन नृत्यों में केवल स्त्रियां भाग लेती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वो अपने को बताना है। तो कौन सा है? नेजा नृत्य ग्रासिया नहीं, नेजा नृत्य कौन करता है? भील। चरी नृत्य मीणा नहीं, चरी नृत्य करते हैं गुज्जर। मावलिया नृत्य कथोड़ी, ये सही है, होली पे किया जाता है। सी राइट ऑप्शन होली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये कथन किसका है? लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये किसका कथन है? ये देवेंद्र सारथी का कथन है। राइट ऑप्शन बी देवेंद्र सारथी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत जनता की भाषा, लोकगीत जनता की भाषा संस्कृति की पहरेदार है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होलिका दहन से पहले किया जाता है? होलिका दहन से पहले किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? जल्दी से बताइए। होलिका दहन से पहले किया जाता है नृत्य है, वो है जवारा नृत्य। सी राइट ऑप्शन, जवारा। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं द्वारा दूल्हे का निरर्थक समय कौन सा गीत गाया जाता है? जो दूल्हे का डेरा निरखते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो जलो गीत गाया जाता है। राइट ऑप्शन सी, जलो गीत। यहाँ पे एक है कामण गीत। कामण गीत ये दुल्हे दुल्हन जादू टोने से बचाने के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, दूल्हे दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक दुपट्टा गीत, दुपट्टा गीत है, इसमें दूल्हे की सालियां गाती है। फिर एक आता है सिखलड़ी, जो कब गाते हैं? विदाई गीत है, विदाई गीत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रसिया धमाल फाग गीत किस पर्व पर गाए जाते हैं? रसिया धमाल फाग ये होली पर्व पे गाया जाता है। राइट ऑप्शन सी, होली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेवाड़ में दीपावली पर लड़कियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? मेवाड़ में दीपावली पर लड़कियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो धड़लियो। राइट ऑप्शन सी, धड़लियो गीत गाया जाता है। और लड़कों द्वारा गाया जाता है लोवड़ी। लड़कियों द्वारा धड़लो, लड़कों द्वारा लोवड़ी गीत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुब्बटियो गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? सुब्बटियो गीत है, ये भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। राइट ऑप्शन ए, भील जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिछुड़ो गीत किस प्रदेश का प्रसिद्ध है? बिछुड़ो गीत है, ये हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध गीत है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हाड़ौती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित? लांगुरिया गीत केला देवी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केला देवी। ये कहाँ पे है? ये करौली में। जीवन माता कहाँ पे है? जीवन माता आपकी कहाँ पे है? ये है रेवासा की पहाड़ी पर, रेवासा सीकर। खाटू श्याम जी कहाँ है? रिंगस सीकर। और श्री महावीर जी कहाँ है? ये है चांदन गांव करौली। यहाँ पे श्री महावीर जी, जो जैनियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटलिया बिछियो लालर क्या है? पटलिया बिछियो लालर ये लोक गीत है। राइट ऑप्शन लोक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाया जाने वाला गीत। सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या के द्वारा मोरियो गीत गाया जाता है। डी ऑप्शन मोरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, तो वो कौन सा है? कौन सा, जल्दी से बताइए। वो आपका है कौन सा?
तेजा गीत, बी राइट ऑप्शन तेजा गीत। कामण ये गीत कब गाया जाता है? जादू होने से बचाने के लिए। पपैया कब गाया जाता है? ये मारवाड़ का है। और जोरावा कहाँ का है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्लाह जिलाही बाई की प्रसिद्धि का कारण है। अल्लाह जिलाही बाई का जो प्रसिद्धि का कारण है वो है मांड गायन। ए मांड गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है राजस्थान की, तो वो आपकी है ढाडी। ढाडी है वो लोक नाट्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्रा कलिंग लोक नाट्य में तुर्रा और कलिंग प्रतीक है। तुर्रा है वो आपके शिव का प्रतीक है, कलिंग है वो आपके पार्वती का, शिव और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो वो आपका है लश्करिया, बींद, रसाला, रमगारिया, कच्छी घोड़ी विवाह के अवसर पर, विवाह अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर का रस खान किसे कहा जाता है? अलवर का जो रस खान है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राव अल्ली बख्श को। सी राव अल्ली बख्श को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं पर जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला स्थित है। भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्य कहाँ पे है? ये झालावाड़। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झालावाड़, डी झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार बेंत, ये है चार बेंत। चार बेंत क्या है? चार बेंत है काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या। बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार हैं? बंशीधर भट्ट है वो तमाशा। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसके लोक नाट्य के कलाकार है। राजस्थान में तमाशा कहाँ होता है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर से होता है। राइट ऑप्शन ए जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल लोक नाट्य शैली के सूत्रधार को क्या क्या कहा जाता है? ख्याल लोक नाट्य के जो सूत्रधार शैली को कहा जाता है हलकारा। सी राइट ऑप्शन हलकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास्य जनजाति के लोगों द्वारा गौर लील किस पर्व पर की जाती है? गौर लील किस पर्व पे की जाती है? गणगौर। सी राइट ऑप्शन गणगौर। नाटकों के सबसे नामी कलाकार, परशुराम केलवा का संबंध किस नाटक से है? परशुराम केलवा का संबंध स्वांग। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा स्वांग है जो परशुराम केलवा का संबंध है स्वांग से। 37 नंबर, किस ख्याल में कही जाने वाली कथा को कहन कहा जाता है? कहन है वो आपकी कन्हैया ख्याल। डी राइट ऑप्शन कन्हैया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र, मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? आपका है अलगोजा। अलगोजा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। इकतारा है वो तत्वाद्य है। नौबत है वो अवन है वाद्य है। और ताशा है वो अवनद वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है वो अलगोजा। राइट ऑप्शन ए अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा। बी राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करना है, इनको दे रखा है एक वाद्य यंत्र, एक कौन सा? तो इकतारा है वो आपका तत्वाद्य यंत्र, 2 नंबर यहाँ लिख लेते हैं। अलगोजा है वो आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। झांझ है वो धन वाद्य यंत्र 1 और मांदल 4। 23-14 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सुशीर वाद्य है? कौन सा सुशीर वाद्य है? वो है आपका अलगोजा, राइट ऑप्शन ए अलगोजा। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल है वो किस प्रकार का लोक वाद्य है? वो है घन, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है वो है बांकिया, सी राइट ऑप्शन बांकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? अवनद श्रेणी में आता है तो वो कौन सा होगा आपका? तो वो होगा मांदल, ए मांदल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता है वो आपके किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वो है तत्, राइट ऑप्शन ए तत् वाद्य यंत्र। चौतारा काम्यच्चा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा काम्यच्चा ये तत् वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबाब चिकारा चौतारा ये तत् वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आद्य नारियल का खोल होता है, उसको कहते हैं रावण हत्ता। क्या कहते हैं? रावण हत्ता। नेक्स्ट प्रश्न, रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल, राइट ऑप्शन ए नारियल। फड़ बांसते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। फड़ बांसते समय बाबूजी के भोपों का जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोरचंग, मोरचंग क्या है? मोरचंग क्या है? मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, राइट ऑप्शन सी। जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंत्र वाद्य यंत्र है वो देव नारायण जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देव नारायण जी की जो फड़ के वाचन के साथ है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है जंत्र वाद्य यंत्र का, जंतर, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म सही है ये देखना है अपने को। खड़ताल सुशीर नहीं, खड़ताल होता है घन। रबाब तत्वाद्य यंत्र ये सही है, बी सही है। बांकिया होता है सुशीर और डेरू होता है अब नद वाद्य यंत्र से। और अंतिम प्रश्न है साथियों आज का, ये होगा आपके लिए, ये आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन क्लासेज में।